मदारस बिल एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए, चंद दिन में खुशखबरी सुनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुफ्ती तकी उस्मानी की इजाज़त और एतमाद के साथ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। सदर मुमलिकत के एतराज़ का स्पीकर ने इस्लाह करके जवाब दे दिया था। सदर ने दूसरा एतराज़ आइनी मुद्दत के बाद भेजा, जिसका उन्हें इख्तियार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म की मामला आइन और कानून के मुताबिक हल करने की हिदायत। कुरम को भारी असलहे से पाक तमाम वर्कर्स खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और IG समेत आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। इलाके से भारी असलहे और बंकर्स के खात्मे के लिए 1 फरवरी 2025 की तारीख मुकर्रर कर दी गई। शुरा को सूबाई हुकूमत के इकदाम और ग्रैंड जरगे में होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया गया। पारा चिन्नार और जिला कुरुम को मिलाने वाली मरकजी सड़क 2.5 माह से बंद है। अपर कुरुम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल, खाने पीने के अशिया, अद्वियात, ईंधन समेत हर चीज का जखीरा खत्म हो गया। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना, लोग फाकों पर मजबूर हैं। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सरकारी और निजी तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज और बैंक भी बंद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप एयर एम्बुलेंस के जरिए पारा चिनार भिजवा दी गई। समाजी कारकुन फैसल ईदी कहते हैं, पारा चिनार के लोग अजियतनाक मरहले से गुजर रहे हैं, रास्ते खुलवाए जाएं। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। इदारे सियासी मुखालफीन के पीछे पड़े हैं। 7 साल से ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा कि 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को तो जिम्मेदार करार दिया जाएगा और सजा दी जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट भी इतना ही सच जितना बोलता है जितना हमारा मुआशरा। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने कहा कि जब रियासी इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। 3 वज़ीर-ए-आज़म मारे गए, उनके केसेस का क्या बना? लोगों को इदारों पर यकीन नहीं है। लोग चाहते हैं कि तमाम काम सुप्रीम कोर्ट ही करे। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म एक दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को मालूम नहीं किसने कितने दिन वज़ीर-ए-आज़म रहना है। जहां वज़ीर-ए-आज़म का ये हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा? सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले कर दिया। इख्तिलाफात होते हैं, हम मीडिएटर और फैसिलिटेटर का रोल प्ले करें। किसी तरह की राय देने से के बजाय हम सबको इकट्ठा बिठा के मुल्क के मफाद की खातिर पार्लियामेंट्स में हमारी जिम्मेदारी उसको पूरा करें। और हम ये चाहते हैं कि एक चार्टर हो, पार्लियामेंट किसी ज़ाब्ता इखलाक के अंदर होके चले और एथिक्स एक दूसरे को बर्दाश्त करना और वो सियासत करना जो तहजीब और तमीज के दायरे के अंदर हो। स्पीकर अयाज सादिक की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा, मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, मिन्नत करने के लिए भी तैयार हूँ। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में तौहीन आमेज ज़बान, जाली खबरें और सोशल मीडिया पर इल्जामात तसादुम और इंतकामी सियासत की वजह करार। एलामिया में कहा, सियासत में तौहीन आमेज ज़बान का इस्तेमाल, जाली खबरें और सोशल मीडिया पर इल्जाम तराशी से तसादुम और इंतकामी सियासत का चलन बढ़ रहा है। पार्लियामेंट की हुदूद मजरू करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। PTI से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी में कौन कौन शामिल होगा? नाम आज फाइनल होने का इम्कान। ओपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के नाम शामिल। हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस FIA एहलकारों की निशानदही और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 2013 के कश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया। जारी तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की कारोबारी सहूलत मरकज की जल्द अज जल्द तामीर मुकम्मल करने की भी हिदायत। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके की मौसर मार्केटिंग बैरूनी सरमायाकारों को माइल करने के लिए नागुज़ीर है।
इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग, लिबिया कश्ती हादसे के बाद FIA की कार्रवाइयां जारी। मरकजी मुलजिम उस्मान जड्डा का बहनोई अंस और साथी नदीम कामोकी और पसरूर से गिरफ्तार। एक और कार्रवाई में रेड बुक का इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद सुलेमान भी पकड़ा गया। मुलजिम ने यूरोप भिजवाने के नाम पर मुतासरीन से करोड़ों रुपए हथियाए थे। अमरीका भी पाकिस्तानी मिसाइलों से खौफजदा। अमरीकी नायब मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन फाइनर कहते हैं पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमरीका को भी निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम उसके इरादों के बारे में सवालात उठाता है। पाकिस्तान इकदामात को धमकी के अलावा किसी और चीज के तौर पर देखना मुश्किल है। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत न करना हमारी पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। पेंटागन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियों से लाइल्म निकला। 365 न्यूज के नुमाइंदे के सवाल पर तर्जुमान पेंटागन का कहना था महकमा दिफा ने महकमा खारजा को इस बारे कोई तजावीज नहीं दी। माजी में इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया। आइंदा भी पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बारे लिखने खत का अमरीकी सदर ने कोई जवाब नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान वजारत खारजा के नुमाइंदे का जवाब। जस्टिस एजाज एसाक ने रिमार्क से कि मुल्क के एग्जीक्यूटिव ने खत लिखा और उसका जवाब नहीं आया, उसको क्या समझें। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर को जो बाइडेन इंतजामिया के साथ मुलाकात करनी चाहिए थी। अदालत ने डॉक्टर आफिया की सज़ा मुआफ़ी की दरख्वास्त से लेकर अब तक वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा के दौरों की तफसीलात तलब कर ली। मज़ीद समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की मजबूती और बिलावल भुट्टो का पैगाम अवाम तक पहुंचाने पर गुफ्तगू। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के योम शहादत के हवाले से भी बातचीत की गई। तरक्याती मंसूबों में किक बैक्स लेने का रेफरेंस। परवेज इलाही फिर पेश नहीं हुए। जज ने अदालत में मौजूद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया परवेज इलाही क्यों पेश नहीं हुए। वकील ने कहा परवेज इलाही कल शाम बाथरूम में गिरकर जख्मी हो गए थे। उनके कमर और टखने पर चोट आई। अदालत ने परवेज इलाही को 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। JUI रहनुमा खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान पर जुर्म साबित। सखर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 6 मुजरिमान को 2 मरतबा उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। खालिद महमूद सोमरो को 29 नवंबर 2014 को कत्ल किया गया था। अदालत ने 13 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। कराची के इलाके कोरंगी में इंसादे पोलियो टीम पर हमला। 2 वर्कर्स और पुलिस एहलकार जख्मी। टीम पर हमला करने वाली 4 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी वर्कर्स और एहलकार जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। उधर लाहौर में पोलियो से बचाव के खतरे न पिलाने पर शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा बाप बेटे की जान ले गया। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रेलर से टकरा गई। बाप और 3 साला बेटा जिंदगी की बाजी हार गया। खातून जख्मी। पुलिस का कहना है अंधेरे के बायस मोटरसाइकिल सवार को ट्रेलर नजर नहीं आया। रवा साल ट्रैफिक हादसात में हलाकतों की तादाद 700 से तजावुज कर गई। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका से T20 सीरीज की शिकस्त का हिसाब चुकता कर दिया। दूसरे वनडे में पोर्टीज को 81 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 329 रन बनाए। कप्तान रिजवान 80, बाबर आजम 73, कामरान गुलाम 63 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका 248 रन ही बना सका। शाहीन ने 4, नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PCB की कौमी टीम को मुबारकबाद। सीरीज का आखिरी वनडे इतवार को खेला जाएगा।
मोहम्मद रिजवान को कप्तानी रास आ गई। रिजवान की क़यादत में पाकिस्तान मुसलसल तीसरा वनडे सीरीज जीतने में कामयाब रहा। जनूबी अफ्रीका से पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज जीती थी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर 3 सीरीज हराने वाला दूसरा मुल्क बन गया। पाकिस्तान से पहले ये एजाज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पास था। विकेट को ठोकर मारना महंगा पड़ गया। क्लासन पर मैच फीस का 15% जुर्माना आए। जनूबी अफ्रीकन बैटर ने 97 रन पर आउट होने के बाद विकेट पर गुस्सा उतारा। बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे T20 मैच में बंगाल टाइगर्स ने 80 रन से फतह समेटी। 190 रन के हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज की टीम 109 पर ढेर हो गई। यूनान में तारिकीन वतन की एक और कश्ती हादसे का शिकार, 8 अफराद डूब गए, 18 को रेस्क्यू कर लिया गया। मजीद कितने अफराद लापता हैं, तफसीलात सामने नहीं आ सकी। कश्ती पेट्रोलिंग जहाज से बचने के लिए खतरनाक मोड़ काटते हुए उल्टी। पुतिन ने यूक्रेन जंग खत्म करने का इंदिया दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। यूक्रेनी हुकाम के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई शर्त नहीं। उधर बरतानिया का यूक्रेन के लिए 28 करोड़ 60 लाख डॉलर की फौजी इमदाद का ऐलान। बाइडेन इंतजामिया को शट डाउन का खतरा। ईमानी नुमाइंदगान ने ट्रंप की हिमायत से पेश किया गया इखराजात बिल मुस्तरद कर दिया। बिल की हिमायत में 174 जबकि मुखालफत में 235 वोट आए। 38 रिपब्लिकन अरकान ने भी कर्जे बढ़ने के खदशे पर बिल की मुखालफत की। क्रिसमस तकरीबात क्रिसमस ट्री के बगैर अधूरी। लाहौर के गिरजाघरों में क्रिसमस ट्रीज को खूबसूरती से सजा दिया गया। क्रिसमस करीब आते ही तोहफे देने का सिलसिला भी जारी।